हेलो दोस्तों। आज फिर एक कहानी लेकर के सच्ची सी आप लोगों के सामने आए हैं। एक कहानी नहीं, हकीकत है कि भगवान होते हैं। भगवान सच में किसी की सबकी सुनते हैं, करते हैं, एहसास दिलाते अपने होने का। ये कोई कहानी नहीं है। भगवान कह लो, रब कह लो या खुदा कह लो, होते हैं। सभी को पता है। जब कभी आपको एहसास हो या दिला दें तो कहना ही क्या कि हाँ, भगवान होते हैं। मैं बचपन से माता रानी को पूजा किया करती थी। उनके चमत्कार भी देखे, कई चमत्कार देखे। उसमें से एक बार की बात मैं आपसे बता रही हूँ। मैं और मेरे बच्चे ट्रेन से जा रहे थे। जनवरी फरवरी का महीना था, ठंडक का। सब खिड़की खोलकर ठंड का लुत्फ़ ले रहे थे, जबकि मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। किसी से खिड़की बंद करने को कह भी नहीं सकती थी। बस इतना सोचना था कि मेरे साइड की 3 खिड़कियां बंद हो गईं। मुझे ऐसा लगा ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन कुछ देर बाद लगा कि थोड़ा आगे चल के कि देखें बाहर कैसा मौसम है, कैसा बाहर का नज़ारा है। मतलब ट्रेन से बाहर का वातावरण देखने का मन किया। बस इतना ही मन में आया कि वो जो तीनों खिड़कियां कुछ समय पहले बंद हुई थीं, खुल गईं। तब लगा ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने ये बात घर में सबको बताई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। खैर कुछ भी हो, माता रानी की कृपा समझकर छोड़ दिया या दिमाग से उतार दिया। लेकिन दूसरी घटना ये थी कि परिवार में गर्मी का महीना था। सब छत पर लेटते बैठते, लाइट चली जाती या शाम को अक्सर का छत पर बैठने के लिए सफाई करनी होती थी। मेरा रोज़ करने का काम होता था कि सफाई हम ही करें और सब आकर के बैठ जाए। परिवार में लेडीज जेंट्स सब नोक झोंक चलती रहती। परिवार में गुस्सा आ गई कि हम ही साफ़ करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, और आराम करने के लिए सब आके बैठ जाते हैं। खैर ये इतना कहा और जो रूटीन में होता है कि चुप्पे चाप बैठ गई। कुछ माता रानी का स्मरण करने लग गई। इतना करते करते लगा जैसे कि बादल का एक झुंड सा आया। बारिश बहुत तेज़ से होने लगी। जब तक सब भाग नहीं गए, तब तक वहाँ से हट नहीं गए, तब तक बारिश होती रही। थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ मौसम साफ, कहीं बादल का नामो निशान नहीं। हाँ, पानी बरसा, वो तो पड़ा ही था। ये भी एक उसी घटना में से है कि मन में सोचो और हो जाता था। हालांकि अब इतना नहीं है, शायद समय की वजह से या जो भी कह लो कि मन में कुछ कटुता आई हो, किसी तरह का कुछ कमी उमी रह गई हो। एक और कहानी है, बिल्कुल सच्ची सी। बचपन में तो माता रानी और भोले बाबा की ही पूजा की। जब शादी हुई तो कह लो परिवार में या आसपास के माहौल की वजह से मज़ार गई। अपने पति के साथ वहाँ गई। वहाँ पर एकदम एकांत जगह, एक पत्ता भी गिरे तो मालूम पड़ जाए। वहाँ लगा जैसे कि सन्नाटा सा। थोड़ी देर बाद लगा जैसे कुछ खर्राटे नहीं, सोने की आवाज़ आ रही हो। सोने की आवाज़ आई, कोई खर्राटे। मन में आया कि सो कौन रहा। हमने बोल भी दिया अपने पति से, ज़ोर से बोला, लगता है यहाँ कोई सो रहा है। ये भी नहीं देखा कि वो मज़ार है, वहाँ पर सो कौन रहा है, आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ये बोल दिया, जबकि वहाँ पर देखा चारों तरफ कोई नहीं था। दूर एक जगह पर खेत में एक आदमी दिखा जो अपने खेतों में कुछ काम कर रहा था। मैंने ये अपने हस्बैंड से बात बताई। उन्होंने कहा, और आवाज़ वो जो खर्राटे की तो वो बंद भी हो गई। हमारे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें ये टोकना नहीं चाहिए था। बाबा जी होंगे।
खैर हाँ, बाबा जी के अलावा वहाँ और कौन हो सकते हैं। जबकि अब खैर वहाँ पर तब वहाँ बहुत एकांत था, जबकि अब तो काफ़ी चहल पहल है वहाँ पर। अब तो नई मज़ार देवा शरीफ की तर्ज पर बनी हुई है। फिर तो मैं पीरों को मानने लगी, क्योंकि एक करिश्मे हुए थे ना, मानने लगी। एक बार किसी ने मुझे कहा कि तेरी जैसी मैं नौ नौकरानी रखता हूँ, मेरे पास 9 लाख रुपए वगैरह वगैरह। सुनकर अच्छा नहीं लगा। ये किसे अच्छा लगेगा, जबकि मेरा कोई किसी तरह का कोई मैटर ही नहीं था इन सब बातों में। लगेगा जबकि मेरा कोई इस तरह का कोई मैटर ही नहीं था। ये सब भी वो मुझसे मेरे घर आकर कहा। हाँ, ये भी दोपहर का वक्त था, और वो भी जब मज़ार गई थी, जब आवाज़ आई थी तब भी दोपहर का ही वक्त था। मैं उठी, अपने बच्चों को लिए, क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे, बच्चों को लिया और पास वाले दरगाह पर चली गई। वहाँ जाकर रोने लगी कि बाबा मेरी क्या गलती है, क्या है, मैं इन लोगों को जानती तक नहीं, फिर मुझे ऐसा क्यों कहा। हाँ, एक बात ज़रूर कह दी, पीर जी 9 की बात कही है, 9 दिन में दिखा देना अगर मैं सच्ची हूँ तो। खैर 9 दिन नहीं बीते, भगवान ने हमारे साथ इंसाफ किया। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर मैं मज़ार तो जाती ही थी, मैं रोज़ा भी रखने लगी। 2-3 बार तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन एक बार किसी ने पूछा कि तुम कैसे रख लेती हो। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, शायद अहम आ गया था। मेरी थोड़ी सी उर्दू भी महकता आंचल जो किताब होती है उसकी वजह से पढ़ते पढ़ते थोड़े से शब्द अच्छे से बोल लेती थी। उर्दू के शब्द हिंदी में सीख गई थी, जिससे मैं हिंदी के उर्दू में शब्द आते थे, जैसे कुछ थोड़े से बोलने होते थे, बोल सकती थी। मैं ऐसे ही किसी दरगाह में बैठी थी, वहाँ जो मुरीद थे, जो वहाँ के आते जाते थे, उन्होंने मुझसे एक कहानी पढ़वाई, जो कि पेपर में अक्सर कर लोग छपवाते हैं, ये सच्ची कहानियाँ। मैंने पढ़ के सुना दी। वो बोले आप हिंदू हैं और आपने उर्दू शब्द हालांकि हिंदी में लिखे थे, कैसे पढ़ लिया। मैंने कहा ऊपर वाले की देन है। वहीं पर मैंने ये भी एक चीज़ बता दूं कि मैंने हिंदी में लिखी हुई कुरान भी आती है, कुरान शरीफ, उसको भी पढ़ा है, उसको भी पढ़ा मैंने, हिंदी में है। बातों बातों में उनके पता चला कि मैं कैसे रोज़े रखती हूँ, तो बोली भूख प्यास नहीं लगती। मैंने कहा नहीं लगती। मैं चून कम वाक़या था, और जब अहम आ जाता तो भगवान भी, ऊपर वाला भी कहते ना, आपकी परीक्षा लेने लगता है कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। बस ऐसे तो हो रहा था, आराम से चल रहा था, आस्था थी, लेकिन हमने ये आराम से वो शब्द पूछा उस लेडीज़ ने कि कैसे रह लेती हो। हाँ, हम तो रह लेते हैं, ऐसे शब्द कह के कह दिया। तो शायद वो तो सुन रहे हैं। इतने 11 बजे होंगे, लगभग 11 और 12 के बीच इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि लगे कि अब गला सूख गया और कुछ भी हो सकता है। एक पल के लिए आया कि कहीं पानी मिल जाए, लेकिन पानी तो पी नहीं सकते, घूंट तक तो मुनासिब नहीं है कि अपना घूंट तक कायदे में कि अंदर लो। बड़ी परेशान हुई कि शायद मन में पछतावा होने लगा कि हमने शायद शब्द गलत कहे कि हाँ हमें नहीं लगती है, ये शब्द गलत था। जबकि शुक्रिया अदा करना चाहिए था खुदा का कि उनकी वजह से नहीं लगती, हमने अपनी वजह से ले ली होगी। थोड़ी देर बाद वही पछतावा जब हुआ, उसके बाद दोपहर वही 12 बजे फिर लगा जैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल हो गया, पता ही नहीं चला। बस इतना लगा कि भगवान परीक्षा ले रहे थे, जब ऊपर वाला परीक्षा ले रहा था।
ले लिया। एक वाक़या और भी है। मैं रोज़ मज़ार भी जाती थी, रोज़े भी रहने लगी क्योंकि पीरों को मानने लगी। कई करिश्मे ऐसे देखे, कुछ बातें ऐसी फ़ील की कि हाँ, खुदा होता है। अच्छे रूप में, ख़राब रूप में देखते तो शायद डर जाते या दोबारा इन चीज़ों को नहीं करने की सोचते। हालांकि हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्म को मानते हैं, सबका खुदा एक ही है, सबका अपना अपना है, नाम अलग हैं, लेकिन है तो एक ही। कि रोज़ा रहती थी, रोज़ा काफ़ी सालों से रह रही थी और ये चीज़ करने लगी थी जब से मज़ार गई थी। वहाँ जहाँ पर एकांत था, जहाँ बताया कि खर्राटे की बात, उसके बाद से मन में आस्था आ गई थी कि मज़ार जाना, रोज़ा रहना करने लगी थी। किसी से जताती एहसास नहीं दिलाती थी कि हाँ ऐसा कुछ करती हूँ। आज आप लोगों से शेयर करें सच्ची घटनाओं की वजह से। एक दिन रोज़ा रहा और रोज़ा अक्सर कर गर्मियों में ही पड़ते हैं ज़्यादातर। पता नहीं कैसे, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ, लगभग 8-10 साल रहे होंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि जामुन एक हमने खा लिया भूले से। हमने इसलिए कहा कि हमारे साथ साथ एक हमारे घर का सदस्य और भी हमारी वजह से रहने लगा। एक जामुन हमने खा लिया, उसने टोक दिया और बाकी बच्चे खा रहे थे। उसने टोक दिया कि आपने जामुन कैसे खाया, आप तो रोज़ा हैं। एकदम से वो हलक से निकल गया, हालांकि नीचे नहीं उतरा लेकिन फिर भी हलक में तो आ गया। उसको थूका, उंगली डाल डाल के मुंह में कुल्ले किए, नहीं सफाई हमें संतुष्टि नहीं मिली कि शायद अंदर ना चला गया हो। पानी डाला इसलिए, हालांकि उतरने नहीं दिया पानी गले के नीचे, लेकिन फिर भी अब हमारे मन में डर बैठ गया कि हमें लगता है कि हमारे जामुन का टुकड़ा कहीं न चला गया। उंगली डाल के जब हम कुल्ला कर रहे थे, बार बार उंगलियां डाल डाल के, उस दिन हमें पता चला रोज़े की अहमियत है। हाँ, अहमियत तो पहले भी हमने देख चुके थे, पानी की वजह से वाक़या देख चुके थे। हाँ, थूका, उसमें से ब्लड आ गया। उस दिन हमने माफ़ी मांग ली। उस दिन का तो रहा हमने रोज़ा। गलती हुई उसके लिए खुदाया हमें माफ़ करे, क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई रोज़ा रखने की। अब शायद गलती अपनी समझ के या पछतावा समझ के, या कह लो कि कभी कभी इंसान को गुरूर आ जाता है कि इतनी सहजता से हम कर लेते हैं, इतनी सहजता से ये हो जाता है। शायद परीक्षा लेता है भगवान, लेकिन गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर आ गया था। ऐसी कई वाक़याएँ हैं, कई सच्ची घटनाएँ हैं। समय के हिसाब से हम आपको अपनी बातें शेयर करके बताएंगे। अच्छी बातें हैं, प्रेरणादायक हैं, भगवान को मानने लायक हैं। अब हालांकि हम ना तो मज़ार अब जाते हैं, ना तो कुछ, बस सिर्फ एक मानते हैं। मगर हाँ, भगवान होते हैं, खुदा होता है, रब होता है, गॉड होता है, सच में होता है। बस किसी के साथ एहसास दिला देता, किसी को नहीं दिलाता, ये अलग बात है, या होता है।